Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS. I hope everybody is doing good. Things are fine at your place. Let's start with today's session where we'll discuss these articles. Let me give you a quick brief of what we will be doing today. Now, as far as today's session is concerned, we'll discuss these articles: Crime and Criminal Tracking Network and System, tuberculosis, Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary, Himalayan birch tree and Ganga River dolphin. तो ये हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेंगे. जैसे जैसे आर्टिकल्स आएंगे आई रेफर कि अच्छा ये आप कौन से जीएस से लिंक कर सकते हो. ठीक है, शुरू करते हैं डायरेक्टली विद द सेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए बाय लाइकिंग दिस लेक्चर. कमेंट सेक्शन आपके पास है, यू कैन शेयर योर फीडबैक्स, यू कैन लेट अदर्स नो अबाउट दिस प्लेटफॉर्म ऑल्सो, एंड एज आई मेंशन्ड सब्सक्राइब टू द चैनल. एंड Sri Ram's IAS is serving the nation since 1985, so you can trust the quality content that is being shared with you. Also, those who are preparing for Prelims 2025, so Sri Ram's IAS is there with Prelims Mastery course as well. तो इसकी पूरी डिटेलिंग आपको ये नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप कॉल कर लीजिए. यू विल गेट द कंप्लीट डिटेल जिसमें आपको करंट अफेयर, CSAT, 1-to-1 मेंटरशिप, गाइडेंस, एवरीथिंग इज देयर फॉर यू. टेस्ट सीरीज, तो जो भी अगर आपको डाउट है और डिटेलिंग लेनी है, यू कैन रेफर द कॉन्टैक्ट नंबर. अच्छा, पहली बार वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट की टीम ने टैग्ड द गंगा रिवर डॉल्फिन. सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट दिस डॉल्फिन और क्या चैलेंजेस हैं, व्हाट आर द सॉल्यूशंस, विल डिस्कस दैट एज वेल. 2009 में दिस एनिमल वाज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल. तो आप समझ सकते हो कितनी इंपॉर्टेंस है. दे रिलाई ऑन इकोलोकेशन for hunting, you can say, in the water. They are almost like blind, but they rely on what? Just a minute. हाँ जी, तो 2009 में इट वॉज डिक्लेयर्ड एज नेशनल एक्वेटिक एनिमल. एक एंडेंजर्ड फ्रेश वाटर डॉल्फिन स्पीशीज है जो आपको गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना, जो ये नदियां हैं यहाँ पर ये पाई जाती है. लोकली इसको सिसु बोला जाता है. अगर नदियों का हेल्थ अच्छी है तो वहां ये पाई जाएगी. तो इसका मतलब दे आर एन इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ ऑफ द रिवर इकोसिस्टम, राइट. नियरली ब्लाइंड, एज आई हैव टोल्ड यू, इट यूजेस इको लोकेशन टू नेविगेट एंड हंट. तो नेविगेट करने के लिए, हंट करने के लिए, जैसे आपने एक आवाज भेजी, स्ट्राइक करी, वापस आई, तो आपको पता चल गया था यहाँ आपके लिए हंटिंग के लिए कोई ना कोई है, तैयार है कोई. ठीक है, तो दे नेविगेट एंड दे हंट यूजिंग द इको लोकेशन. प्रेफर स्लो मूविंग वाटर्स विद एडवोकेट डेप्थ एंड प्रे अवेलेबिलिटी. तो इनका हैबिटेट ये आपको वहीं पाई जाएंगी जहां फ्रेश वाटर है, और वो स्लो मूविंग फ्रेश वाटर है, डीप वाटर है. देयर आर प्लेंटी ऑफ फिशेस. तो it's a meat eater, you can say. It mainly eat fishes and other small aquatic animals. So that is a diet, their diet. Carnivorous है, primarily they feed on fish and invertebrates. कहाँ पाई जाती हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना एंड कर्णापुली सांगू रिवर जो है इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश की. ठीक है, हिस्टोरिकली दे वर सीन इन लार्जर एरियाज, बट अभी क्या है ना, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से दे आर लिमिटेड टू सर्टेन एरियाज और स्मॉल पॉकेट्स. दे आर नाउ फ्रेगमेंटेड. क्यों? ड्यू टू दीज एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर्स. तो इसका इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, वही मैंने आपको बताया कि अगर एक रिवर हेल्दी है तो मतलब वहां पर डॉल्फिन थ्राइव करेंगी. तो अगर डॉल्फिन थ्राइव कर रही हैं तो मतलब वहां रिवर हेल्दी है. ठीक है, तो एक इंडिकेटर स्पीशीज हो गई है, और दे आर की स्टोन स्पीशीज एज वेल. एज अ टॉप प्रिडेटर इट हेल्प्स यू टू कंट्रोल द फिश पॉपुलेशन. तो इकोसिस्टम के अंदर इट हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस ऑल्सो. ठीक है, IUCN स्टेटस में एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है, और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में है. सरकार, बहुत से एफर्ट्स हैं सरकार के टू प्रोटेक्ट देम. एक है प्रोजेक्ट डॉल्फिन, एक है क्लीन गंगा मिशन, ऑल्सो सबको ही पता है क्लीन गंगा मिशन. देर आर अवेयरनेस कैंपेन्स. ठीक है, सो थ्रेट्स क्या क्या है? थ्रेट सबसे पहले तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. फैक्ट्रीज, फार्म, सिटीज, दे रिलीज हार्मफुल केमिकल्स, वेस्ट इनटू द रिवर्स. नदियां कहाँ साफ रहेंगी, और अगर साफ नहीं होंगी तो कहाँ डॉल्फिन सर्वाइव करेंगी. ठीक है, एंड जैसे डैम्स बना रहे हैं, बैरेजेस बना रहे हैं, तो वो नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर को ब्लॉक करते हैं, राइट. तो इट इज स्प्लिटिंग डॉल्फिन पॉपुलेशन इनटू द आइसोलेटेड ग्रुप्स. तो वो सर्वाइव करना, रिप्रोड्यूस करना, दैट बिकम्स हार्डर फॉर देम, राइट. और एक तो बाई कैच, दे गेट टैंगल्ड इन द फिश नेट्स, एक्सीडेंटल कैच.
right? Hunting in some places. Hunting. Dolphins are deliberately hunted for their oil, meat, right? अच्छा, एक और रीजन भी है, वाटर एब्स्ट्रैक्शन. इससे आप क्या समझते हो वाटर एब्स्ट्रैक्शन से? नदियों से पानी लिया जाता है फॉर फार्मिंग, फॉर फैक्ट्रीज एंड फॉर अदर यूजेस, सो इट लीव्स लेस वाटर फॉर द डॉल्फिन्स टू लिव इन. क्योंकि जो रिवर की डेप्थ है, जो फ्लो है, वो बहुत कम हो जाता है. इट इज़ वेरी हार्ड फॉर देम टू सर्वाइव ऑल्सो. एंड another heading you can write is river bed alteration, like for example sand mining. So these are certain threats, right? Now as far as this news is concerned, जब मैं बात कर रही हूँ, तो India recently achieved a milestone there here in protecting the wildlife. कैसे? By tagging this dolphin, Ganga River dolphin, with a satellite tracker for the first time. अच्छा, पूछेंगे कहाँ पर? आसाम में, in Assam. And this project was led by Ministry of Environment, Forest and Climate Change. It was carried out by WIII, that is Wildlife Institute of India. ठीक है, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? जब आप सैटेलाइट टैगिंग कर रहे हो, इट हेल्प्स द साइंटिस्ट टू लर्न, अच्छा, वेयर डॉल्फिन्स लिव, हाउ फार दे ट्रेवल, व्हाट देयर हैबिटेट रिक्वायर टू स्टे हेल्दी. सरकार भी फिर अच्छे से प्लानिंग कर पाएगी. हेयर ऑल्सो यू आर यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी, राइट? सो the project shows that India has this strong commitment to save these endangered species, to protect the biodiversity, to better the river ecosystem, right? Clear है? चलिए आगे बढ़ते हैं. But before moving forward, let me tell you there are sessions of polity that are available on the platform. You can refer them in your preparation. If you have any doubt, polity पढ़ रहे हो, कोई डाउट आ रहा है, फ्री ऑफ कोर्स सेशंस अवेलेबल हैं. इसके अलावा अदर फैकल्टीज आर टेकिंग करंट अफेयर सीरीज ऑल्सो, जिसमें किसी एक सिंगल टॉपिक पे आपको डाउट आता है, ठीक है, तो आप रेफर कर सकते हो इन सेशंस को. प्लेटफॉर्म पे ही अवेलेबल है. चैनल सब्सक्राइब करोगे तो यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑल्सो जब कोई नया सेशन भी पब्लिश होता है तो, ठीक है. जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, ऑल 17,130 पुलिस स्टेशन अक्रॉस इंडिया, दे आर नाउ लिंक्ड थ्रू विच प्लेटफॉर्म? थ्रू CCTNS प्लेटफॉर्म. क्या है CCTNS प्लेटफॉर्म? या आप अपने मेंस में भी यूज कर सकते हो, GS पेपर 2 में. क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है दैट इज क्रिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो किसने बनाया है? कंसेप्शुअलाइज अंडर विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. किस लिए है? टू मॉडर्नाइज पुलिसिंग इन इंडिया. 2009 में इट वॉज लॉन्च्ड. बजट था 2000 करोड़ का, जो सरकार का नेशनल ई गवर्नेंस प्लान था उसके तहत. इट इज अ पार्ट ऑफ दिस नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, जो यही कहता है कि गवर्नमेंट की सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए यूज टेक्नोलॉजी, फोकस ऑन दैट. तो इसका जो गोल रहा है CCTNS का, इस प्लेटफॉर्म का, द गोल इज टू बिल्ड अ सिस्टम दैट इंप्रूव द वे पुलिस स्टेशंस वर्क by managing their processes more efficiently, more transparent, more citizen friendly, right? So CCTNS is classified as a mission mode project. मतलब हाई प्रायोरिटी प्रोग्राम आप लगा लीजिए. इसके अंदर क्या होता है? जो पुलिस है, दे आर गिवन एडवांस टूल्स फॉर सॉल्विंग द क्राइम, फॉर एनालाइजिंग द डेटा, फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू द सिटीजन्स. सो इन्वेस्टिगेशन के लिए, डेटा एनालिटिक्स के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए, एंड फॉर डिलीवरिंग सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज, द सिस्टम प्रोवाइड्स law enforcement, basically these police, with the tools. इसके थोड़े से और फीचर्स के बारे में बात करते हैं. अभी तो कॉन्टेक्स्ट आपको समझ आ गया था. तो नेशन वाइड इंटीग्रेशन, येस, इट इज कनेक्टिंग ऑल द पुलिस स्टेशन जो भी हैं अक्रॉस 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज. मतलब इवन एरियाज, रिमोट एरियाज, मणिपुर, नागालैंड, लक्षद्वीप, सब दे आर नाउ पार्ट ऑफ दिस नेटवर्क. नाउ दिस स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट क्रिमिनल्स एंड क्राइम्स. कॉम्प्रिहेंसिव क्राइम डेटाबेस है, जिसमें क्या होता है? इट इंक्लूडिंग लाइक रिपीट ऑफेंडर्स एंड दोज डिक्लेयर्ड लाइक वांटेड, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं, कोई मिसिंग पर्सन है, स्टोलन व्हीकल्स है, FIRs हैं. इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग, क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स ऑल्सो. डेटा एनालिसिस टूल, इट इज एन एनालिटिकल टूल. ये क्या जनरेट करता है? क्राइम स्टेटिस्टिक्स. पुलिस एनालाइज कर सकती है द क्राइम ट्रेंड्स by generating the detailed reports, by getting these crime statistics.
इन्वेस्टिगेशन और ज़्यादा स्मार्ट हो जाती है बाय आइडेंटिफाइंग द पैटर्न्स एंड हॉटस्पॉट्स ऑफ द क्राइम. Citizens can use the platform to file the complaints, to track the status of their cases for FIRs. They can request police verification for jobs, passports. तो जो लोगों को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता था टू विजिट, तो वो भी कम हो गया. सिटीजन सर्विसेज भी सारी यहीं पर हो गई, मेकिंग द पुलिस प्रोसेसेस मोर एक्सेसिबल नाउ, राइट. एंड इट इज लिंक्ड टू इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. तो इट कनेक्ट्स पुलिस का डेटा विद कोर्ट, with prison, with prosecution, forensic labs, fingerprint databases. So entire criminal justice system जो है it works more smoothly. तो क्यों important है CCTNS? पुलिस के लिए important है क्योंकि उनका काम फास्ट होगा, एक्यूरेट होगा. सिटीजन्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको बेटर पुलिस सर्विसेज मिलेंगी और ट्रांसपेरेंट होंगी. सोसाइटी के लिए भी इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि इट विल हेल्प टू रिड्यूस द क्राइम. क्यों? क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशंस होंगी वो मोर स्मार्टर इन्वेस्टिगेशंस होंगी विद बेटर प्लानिंग ऑल्सो. अच्छा, ये सब तो आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली एज इन इसी साल 1 जुलाई 2024 ये डेट थी जब देयर वर न्यू क्रिमिनल लॉज इंट्रोड्यूस्ड, अपडेटेड वर्जन्स लगा लीजिए. भारतीय न्याय संहिता ने किसे रिप्लेस किया? IPC को. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसने किसको रिप्लेस किया? इंडियन एविडेंस एक्ट को. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसने किसको रिप्लेस किया? CRPC को, राइट. So this CCTNS, it is very crucial for putting into action these new criminal laws. The updates in these new laws you will see, जैसे crime scene videography है for serious crimes punishable by more than 7 years. Crime scenes must be videographed. Forensic investigations होती हैं, transparent arrest हो, right? So इन सब के लिए CCTNS is playing a very crucial role. अच्छा, इन सब के चलते ना आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए NCRB के बारे में. NCRB stands for National Crime Record Bureau. NCRB was created in 1986. It works under the Ministry of Home Affairs. Home Affairs Ministry के अंदर ये आती है. 1986 में it was created to manage crime data across India. इसका हेडक्वार्टर पूछेंगे कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर. इसका पर्पस क्या है? इट एक्ट्स एज इंडियाज मेन सेंटर फॉर कलेक्टिंग द क्राइम रिलेटेड डेटा एंड फॉर एनालाइजिंग द क्राइम रिलेटेड डेटा. ठीक है. ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बात करें. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक 100-day ट्यूबरक्लोसिस कैंपेन लॉन्च किया है दैट इज फोकसिंग ऑन एक्टिव स्क्रीनिंग इन 347 हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट्स. इन इट्स फर्स्ट वीक द कैंपेन डिटेक्टेड 6,267 न्यू TB केसेस. तो ट्यूबरक्लोसिस के बारे में पढ़ते हैं. एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है, लंग्स को इफेक्ट करता है, लेकिन ये क्योरेबल और एक प्रिवेंटेबल डिसीज है अगर आप इसको अर्ली डिटेक्ट कर ले और इसको ट्रीट कर ले. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ TB इन्फेक्शन, एक है लेटेंट TB और एक है एक्टिव TB. लेटेंट TB के अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो इट रिमेन्स इनएक्टिव इन द बॉडी, कोई सिम्टम्स नहीं दिखाता, इट इज नॉट कंटेजियस, बट ये एक्टिव हो सकता है. एक्टिव TB के अंदर बैक्टीरिया कॉजेज सिम्टम्स और वो फिर एक से दूसरे में ट्रांसमिट भी हो सकता है. ग्लोबली 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड टू हैव लेटेंट TB. जो इंडिविजुअल्स हैं दैट आर इफेक्टेड विद TB बैक्टीरिया, दे हैव अ 5 to 15% लाइफ टाइम रिस्क ऑफ डेवलपिंग दिस डिसीज. ये कुछ बातें हैं याद रखनी, यस इंपॉर्टेंट है. लेटेंट TB, एक्टिव TB क्या है, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में GS पेपर 3 से भी आपसे पूछा जा सकता है, राइट. नॉर्मली बेसिकली ये बोल रहे हैं कि पीपल विद दिस लेटेंट TB दे हैव 5 to 15% चांस, जिनको लेटेंट TB है, ऑफ द बैक्टीरिया बिकमिंग एक्टिव इन देयर लाइफ टाइम. सो जिनको जो इंडिविजुअल्स है दैट आर इन्फेक्टेड विद TB बैक्टीरिया, दे हैव a 5 to 15% lifetime risk of developing the disease. कुछ लोग they are at a high risk of it. क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी फाइट नहीं कर सकती against the bacteria. जैसे people with HIV, AIDS, those who don't eat enough healthy food, people with illness like diabetes, tobacco users, those who smoke, ये सब इनके high chances हैं of getting it. Tuberculosis transmit कैसे होता है? खांसते हैं हम, स्नीज करते हैं, स्पिट करते हैं, कफ होती है, तो यहाँ से TB स्प्रेड कर सकता है. बैक्टीरिया रिलीज हुआ इनटू द एयर टाइनी ड्रॉपलेट्स में एंड यहाँ से इन्फेक्शन आगे बढ़ सकता है. तो 100-day TB कैंपेन हमारी सरकार लेकर आई हुई है अभी, एंड जिसके अंदर 25 करोड़ वल्नरेबल इंडिविजुअल्स को टारगेट किया जा रहा है.
ठीक है, जिसके अंदर 5 लाख लोगों को मतलब दे हैव बीन चेक्ड फॉर टीबी थ्रू दी हेल्थ सेंटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ना एक चीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, इंडिया का टारगेट क्या है टू एलिमिनेट टीबी? इज इट 2025? क्या ग्लोबल टारगेट 2030 है? एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। टीबी का ट्रांसमिशन कैसे होता है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, नॉट अ रॉकेट साइंस। मध्य प्रदेश का एम है टू क्रिएट अ सुटेबल हैबिटेट फॉर चीतास। चीतास के लिए एक अच्छा घर बनाते हैं गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। कहां पड़ती है? राजस्थान और एमपी के बॉर्डर पे। दिख गई? सिर्फ इतने देखने से बात नहीं बनेगी। माउंट आबू बगल में है, राम सागर, राइट, अगल बगल थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। पंचमढ़ी है इधर, मेलघाट है, तो इसके आसपास और कौन सी सेंचुरीज पड़ती हैं, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वाइज भी देखें, कौन सी नदी अगर यहाँ से कोई गुजरती है, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर में पड़ती है। ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट रीजन है ये, काठियार ग्राई गिर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट रीजन। 1974 में इसको डिक्लेयर किया गया था एज अ सेंचुरी। चंबल नदी यहाँ से बहती है। एक इम्पॉर्टेंट बर्ड और बायोडाइवर्सिटी एरिया है। और वेजिटेशन में मतलब यहाँ आपको हिल्स, प्लेटूज एंड सागर डैम, गांधी सागर डैम का कैचमेंट एरिया यहाँ आपको देखने को मिलेगा। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस, मिक्स डेसिडियस, ड्राई डेसिडियस स्क्रब, ये सारी स्पीशीज आपको वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगी। प्रिंसिपल ट्री स्पीशीज में आपको तेंदू, खरदई, खैर, ये सारी स्पीशीज हैं ट्री की जो आपको देखने को मिलेंगी। और एनिमल्स में चिंकारा, नीलगाय, लेपर्ड, क्रोकोडाइल्स, फिश, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, एक्वेटिक, सारी स्पीशीज देखने को मिलेंगी। आर्कियोलॉजिकल साइट भी है ये। यहाँ पर आपको रॉक पेंटिंग्स हो गई, फोर्ट्स हो गए, तो टेम्पल हो गए, ये सारे आपको आसपास यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं विद द लास्ट आर्टिकल ऑफ टुडेज सेशन। According to new research, climate change is altering Himalayan tree landscape where drought-resistant fir trees are replacing the Himalayan birch trees. तो क्या कह रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, हमें लगेगी नहीं लेकिन है, और आपने आंसर्स में आप इसको यूज भी कर सकते हो। ये कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से it is causing changes in the types of trees also that are found in the Himalayan region. जो ड्रॉट रेसिस्टेंट फर ट्रीज थे, दे आर नाउ रिप्लेसिंग बेसिकली दीज ट्रीज आर रिप्लेसिंग द हिमालयन बर्च ट्रीज। उसकी जगह पर हिमालयन बर्च ट्रीज की जगह हमें ये ट्रीज देखने को मिल रहे हैं। बेसिकली हिमालयाज के अंदर भी हिमालयाज आर बिकमिंग वार्मर, दे आर ड्रायर ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द एनवायरमेंट इज नॉट सुटेबल फॉर सम ट्री स्पीशीज। क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा, मॉइस्चर चेंज होगा, तो जो सेंसिटिव है वो कहाँ टिकेंगे फिर वहाँ। फर ट्रीज जो कि ज़्यादा रेसिस्टेंट है टू ड्रॉट, ड्राई कंडीशंस के लिए, वो ग्रो कर पाएंगे ऐसे चेंजिंग क्लाइमेट के अंदर, राइट। हिमालयन बर्च ट्रीज तो वैसे पेड़ हो गए दैट आर सूटेड टू कोल्डर वेटर क्लाइमेट्स, और वैसा ही था लैंडस्केप, लेकिन क्लाइमेट चेंज के चलते इट इज अफेक्टिंग दिस ecosystem also. So in this context we'll discuss the Himalayan birch trees. ये एक deciduous broad leaved species हैं जो कि हिमालयन रीजन में डोमिनेट करते हैं। ये आपको 3100 to 3800 मीटर के एल्टीट्यूड रेंज पे देखने को मिलते हैं नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय में। तो वेस्टर्न हिमालयाज के ही नेटिव हैं ये। कहाँ उगते हैं? एट एन एलिवेशन ऑफ अप टू 4500 मीटर्स। इनका फ्रीजिंग, इनका जो पोटेंशियल है ना, दे हैव अ वेरी हाई फ्रीजिंग टॉलरेंस पोटेंशियल, राइट, बहुत ज्यादा। लॉन्ग लिव्ड स्पीशीज है, 400 साल तक सरवाइव करते हैं, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जब हम बात कर रहे हैं तो फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, इनका इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है। क्या इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है इनका? हिमालयन बर्च इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट फॉर्म्स अ ट्री लाइन इन द हिमालयाज। इसका मतलब it is the highest tree species that grow in that region before the environment becomes harsh or for the trees to survive. मतलब एक बाउंड्री बना देता है जहां पर बाकी ट्रीज जो है वे ट्रीज कैन ग्रो। सॉइल को भी प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम इरोजन, बायोशील्ड हो गया इकोसिस्टम्स के लिए। तो अभी टेम्परेचर स्ट्रेस, मॉइस्चर स्ट्रेस, कॉम्पिटिशन विद दीज फर ट्रीज, दिक्कत आ रही है इनके लिए। क्लाइमेट चेंज डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, एवलांच, लैंडस्लाइड,
hotter droughts, fires, early snow melt, snow fungi. So these all are certain things that are impacting it. And obviously अगर ये ऐसा होगा तो it is impacting the environment at last. Then other biodiversities also. So this shift in the tree species and the environmental changes that are being caused by the climate change, they could have a domino effect on the whole ecosystem. Plant से लेके animal से लेके soil से लेके air पे एक complex process है. Everything is interconnected in the nature. किसी एक में changes होंगे तो it will affect, it will have, you can see the ripple in the rest, next one also in the rest part, right? So that is the whole scenario. Things are very easy. If you just revise, याद हो जाएंगी. अभी पढ़ा याद है, 4 दिन बाद यही पढ़ोगे भूल जाओगे. तो इसीलिए प्लीज डू रिवाइज वट एवर वी कवर डेली. ठीक है जी, आज का सेशन इतने तक ही था. कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए. एंड प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू रिवाइज वट एवर वी डू. Thank you everyone for giving your valuable time. This is your mentor Arsu Kakkar signing off for today. All the best. Happy learning. Thank you.